बढ़िया काम हो रहा है, गांव में चल रहा है काम बढ़िया। यहाँ से तो कोई ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे कि सरकार बदलेगी। जी काम हुआ है, काम की कोई कमी नहीं रही है। गांव में सबसे ज्यादा काम हुआ है इस एरिया में, तकरीबन नारी गांव में अपने में सबसे ज्यादा काम हुआ है। एक तो स्टेडियम खुद मुख्यमंत्री कह के गए थे, लेकिन आज तक एक रोड़ा भी नहीं लगा। और दूसरा एक पानी की बोल के गए थे, पानी व्यवस्था करने की गांव में, वो भी नहीं हो पाई। लोग ये सोचते हैं जी कि विधायक जो है घर में ब्याह शादी है, कोई आदमी मर जाए तो उनके घर आए। लोग ऐसे सोचते हैं कि विधायक हो चाहे एमएलए हो, वो हमारे गांव में आके हमारे घर आकर चक्कर काट के जाए। लोगों की सोच ऐसी है। ये हमारे यहाँ पे इंडोर स्टेडियम पास हुआ है, या जोड़ के ऊपर है, उसके उसमें बिल्कुल भी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है काम में। तो आदमी 50 क्रॉस कर चुके हैं ना, वे तो कांग्रेस की तरफ भागते हैं। और जो 50 से नीचे हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या कुछ भी है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम तो जी मोदी के घूमते हुए जी। ये पूरे वर्ल्ड में जो है ना रेसलर विलेज बोल लेंगे इसको जी, सबसे ज्यादा पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है। यहाँ अखाड़ा ही नहीं है जी, अखाड़ा नहीं है यहाँ पर कोई भी। 17 एकड़ पूरी जमीन दे दी, फिर भी किसी कोई आज तक कुछ नहीं हो लिया। तभी दैया जब हमारा मेडल लिया, जब उसने कही थे पिन रमेश कौशिक ने, और वो आए थे खट्टर साहब आए थे, उनने कही थी काड़ा है ना हम स्टेडियम बनवा देंगे थारा, आज तक नहीं बन लिया जी। तो देखो जी, यहाँ काम चलता है, जो प्रधान काम करे वो करे, जो वादे करके दे वो सारे मंदिर काम नहीं करने पड़े, कोई काम नहीं चल रहा। देखो जी, तो बदलाव तो होगा जी, जब ना कुछ होगा तो ये बताओ ना आप, कुछ ना होगा तो बदलाव तो होगा अपने आप पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम राई हल्के की गांव नारी में हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से सीधा पूछते हैं कि आपके यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है और क्या इस बार हरियाणा में सरकार का बदलाव होने वाला है या जो सरकार चल रही है वो सही है। क्या कहेंगे सर आप? काम हुआ है जी, बढ़िया काम हो रहा है, गांव में चल रहा है काम बढ़िया। यहाँ से तो कोई ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे कि सरकार बदलेगी। वैसे हरियाणा की, पूरे हरियाणा की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें तो अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से सब वोट करेंगे जी। जैसे अब वो है वैसे अब हो जाएगा। गाँव में माहौल नहीं है बदलाव का? ना जी, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या काम हुआ है कहेंगे? हमारे गांव में, बहुत बढ़िया काम हुआ है, सारा बढ़िया कोई काम हो रहा समस्या है नहीं है गाँव? ना, कोई समस्या नहीं है। जो छोटी मोटी समस्या है तो सारे के चल रहे हैं जी। जैसे जल भराव वगैरह की कोई समस्या? जल भराव तो बारिश होगी तो जल तो भरेगा जी, बारिश ना होगी तो जल कितना भरेगा। क्या कहेंगे आप बदला सरकार को लेकर? जी खट्टर का सरकार तो एक बने नहीं आओगी, अब तो खट्टर वैसे है भी नहीं उल्टा लग रहा है। आएगा जी कांग्रेस का अब की बार। ये तो कह रहे हैं गांव में बदलाव का माहौल नहीं लग रहा है। सब प्रकार के आदमी है जी, सबको देखना पड़ता है भाई, कौन बढ़िया है कौन काम लायक है जी। हमारे हक में कौन, जाटों के हक में कौन है, तो सबका लगने तो होते हैं। तो इतना काम हुआ है जी, पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है, आज तक कभी इतना काम नहीं हुआ था। अच्छा, विधायकों के लेकर बात करें तो क्या? विधायक का जी पता नहीं, अभी तो कुछ वो नहीं चल रहा है प्रोग्रेस करने, आगे जो होगा बता देंगे। लोग ये सोचते हैं जी कि विधायक जो है घर में ब्याह शादी है, कोई आदमी मर जाए तो उनके घर आए। लोग ऐसे सोचते हैं कि विधायक हो चाहे एमएलए हो, वो हमारे गांव में आके हमारे घर आकर चक्कर काट के जाए। लोगों की सोच ऐसी है, और ऐसा कुछ ना है। काम मतलब पिछले 10 साल में जितना काम हुआ है ना, आज तक पहले कभी सरकार में काम नहीं हुआ था। विकास कार्य तो हो रहे हैं। काम बढ़िया काम हो रहा है जी। आप ये क्या देख लो, कहेंगे ये बदलाव रोड है को आपके लेकर? आपके बढ़िया सामने काम है, हो रहा है जी। आगे जाके रोड देख लेना। काम की कोई वो नहीं है, गांव में तरक्की पे है। तो गांव के लोग नहीं चाहते बदलाव वो सरकार का? देखो जी, सबकी अलग अलग सोच है। हम आपकी अपनी क्या सोच अपनी जो सोच है वो तो इस बात का बताऊंगे। जो सोच है है? नहीं, जैसे आपने कहा कि विकास कार्य हो रहे हैं, विकास बढ़िया हुआ है काम हो जी, रहा है। काम हुआ है, काम की कोई कमी नहीं रही है। गांव में सबसे ज्यादा काम हुआ है इस एरिया में, तकरीबन नारी गांव में अपने में सबसे ज्यादा काम हुआ। जो काम नहीं होने के थे वे भी काम भी हुए। आप क्या कहेंगे? हमारा जी सप्लाई का पानी नहीं आ रहा था पिछले 40 साल। स्टेडियम बनना था गांव में, वो नहीं बन रहा। बच्चों के विकास के लिए स्कूलों खोलना है, काम देखना चाहिए सरकार ने। सरकार ने जी ये सब चीज देखनी चाहिए ना। एक ये हमारे यहाँ पे इंडोर स्टेडियम पास हुआ है, या जोड़ के ऊपर है, उसके उसमें बिल्कुल भी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है काम में। जगह भी दे दी, सरकार ने बोला था कि जगह दे दो, हाँ जगह दे दी, लेकिन उसके मतलब उसके लिए कोई वो नहीं है। तो काम प्रोसेस में नहीं आया। हाँ, वो स्टेडियम का काम अभी लटका पड़ा है जी। इसी काम, बस यही काम रुका हुआ है। काम एक पीएचसी बननी है, उसका भी लटका पड़ा है। सरकार का काम है, जब करेगी जब करेगी जी।
बाकी जो सड़क नाली का काम होता है वो हो रहा है। हाँ नाला बन गया, ये बन गया, अभी इसका भी टेंडर पास हो रहा है, बता रहे हैं इसका भी देखो होगा जब होगा। क्या सोच रहे हैं, बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव तो मैडम देखो भी अब इलेक्शन पता लगेगा। अभी माहौल क्या कह रहा है गांव का? अगर विकास कार्य को देखे तो बदलाव होगा। बहुत इलेक्शन होने बाद नहीं, आप लोग देखते हैं ना कि काम हो रहा है तो भाई नहीं बदलेंगे। जैसे आपने बोला कि काम हुआ है, मैं आपको बताऊं, जो आदमी 50 क्रॉस कर चुके हैं ना, वे तो कांग्रेस की तरफ भागते हैं, और जो 50 से नीचे हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या कुछ भी है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा है, यानी उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत। ये तो इतना फर्क तो पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई से। आजकल तो सब कुछ, सब सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, तो उससे पता लग जाए है क्या विकास हो रहा है, देश में हो रहा है, गांव में हो रहा है, या स्टेट में हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब पता लग जाता है। मतलब यूँ कह ले कि युवा पीढ़ी जो है बीजेपी को सपोर्ट करती है हाँ, और बिल्कुल, बुजुर्गों वाली जो है वो कांग्रेस में। हाँ जी, लेकिन अब बुजुर्ग भी थोड़े ही रह रहे हैं, कितना कितना देखने को मिला है। ये पहलवान जी है, ये 50 क्रॉस कर रहे हैं, ये भी बीजेपी के फेवर में है। आप क्या कहेंगे? अब जो बीजेपी दुकान चलाते ठीक है, हैं, महंगाई सरकार है। बेरोजगारी का तो आपको भी पता होगा। ठीक है, बीजेपी सरकार पर एक दो चीज है जो आक्रोश है गांव में। एक तो स्टेडियम खुद मुख्यमंत्री कह के गए थे, लेकिन आज तक एक रोड़ा भी नहीं लगा। और दूसरा एक पानी की बोल के गए थे, पानी व्यवस्था करने की गांव में, वो भी नहीं हो पाए हमारे गांव में। पानी तो से अगर बोला है तो हो गई, देर सवेर बात तो होगी। क्या बोल के गए थे? चल गया मैडम, अगला ओलंपिक चल गया 27 तारीख से। 4 साल हो गए पूरे, अच्छा 4 साल हो गए। पूरे 4 साल हो गए। यानी खट्टर सरकार ने वादा किया था। हाँ, खट्टर खुद आके मुख्यमंत्री ने खुद हमारे गांव में आए थे और बोला था स्टेडियम बनवाऊंगा। हमारे गांव का रवि दहिया है, उसने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद में यहाँ पे आया था और बोला था स्टेडियम बनेगा। गांव ने अपनी जमीन भी दी लिख के, ने भाई इस पे स्टेडियम बना दो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन आज तक जैसा था वैसा ही है। एक मुख्यमंत्री के बोलने पर तो कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक पानी की बोल के गए थे। इंटरनेशनल पहलवान है, जिसमें 4 जो है ओलंपियन है, और 2 अर्जुन अवार्डी है, एक ध्यानचंद अवार्ड है, एक ये खेल रत्न है। यहाँ पूरे गांव में कहीं कोई यहाँ मिसाला मतलब नहीं। खिलाड़ियों का ये वो है गाँव। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है ना, रेसलर विलेज बोल लेंगे इसको जी, सबसे ज्यादा पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है। यहाँ अखाड़ा ही नहीं है जी, अखाड़ा नहीं है यहाँ पर कोई भी। ये तो गांव के लिए काफी मतलब है, तो ये समस्या तो है जी, बोलने के बाद काम नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या समस्या है। बोलने के बाद भी जब मुख्यमंत्री खुद बोल गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। बिल्कुल, इस चीज का आक्रोश है थोड़ा गांव में। तो ये वोट में दिखाई देगा या अपनी बात रखेंगे इसको अलग से? बात तो रख ली, अब तो वोट में ही दिखाई देगा। बदलाव वहीं दिखा सकते हैं जी, और कहाँ दिखा सकते हैं? नहीं, जब वोट मांगने आते तब भी दिखा सकते हैं, विरोध तो तब भी कर सकते हैं। बोल देते हैं, बोल दो, आप बोल दो, वादा कर देंगे हाँ 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 होगा, लेकिन होगा कब? वो तो देखो ना, अब 4 साल हो गए, ना बाउंड्री है, ना कोई ऐसा कुछ काम कर रखा है भाई। अब तो विधायक जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बन गया, तो और भी रुतबा बढ़ गया। कुछ भी बन अब जाओ तो जी, काम क्या होना दिक्कत चाहिए। है जी, काम होगा जब होगा। पानी की समस्या बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे सरकारी, हाँ बोल रहे थे पीने का 2 पानी- महीने के अंदर चालू कर देंगे इसको, और 4 साल हो गया, आज तक जैसा था वैसा ही है। बिल्कुल दोनों काम। बिल्कुल दोनों काम। इसमें गांव में बहुत आक्रोश है इस चीज में। तो आप क्या कहते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लोग कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, युवा बीजेपी की ओर है, आप किसकी ओर है? हम तो जी मोदी के है ना? समझते हैं जी। हाँ, मोदी के फैन है। मोदी लहर खत्म हो गई अब? देखो टाइम की बात है, लहर तो खत्म नहीं है, आज भी वे प्रधानमंत्री जी देश के हैं। लेकिन मिली जुली सरकार बनी अब। आप लोगों ने 5 सीट जो है कांग्रेस को दे दी, 5 बीजेपी को, मिली जुली सरकार बनी। ये जी पंजाब से जो है ना, पंजाब से कांग्रेस की वोट मिली है उन्होंने। हरियाणा में जी वो बात नहीं है। तो हरियाणा में नहीं लगता आपको हुड्डा सरकार दोबारा आएगी? नो, हमारे इसमें नहीं लगता, नहीं आएगी, नहीं आएगी। यही रहेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार है। तो इस वक्त हम नाहरी गांव में हैं और आपने सुना कि किस प्रकार से इस गांव में विकास कार्य हुए हैं, लेकिन 2 कार्यों को लेकर लोगों में आक्रोश है। जब मुख्यमंत्री ही वादा करके वादा पूरा ना करे तो जनता किसके पास जाए?
इसका जवाब इस बार विधानसभा चुनाव में जनता देगी। क्या कुछ रहेगा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और क्या कुछ जनता सोच रही है, हरियाणा में बदलाव होगा कि नहीं, लगातार। इस वक्त हम नाहरी गांव में हैं और गांव वालों से ही जानते हैं कि क्या आपके गांव में विकास काम हुआ है जो सरकार वादे करके गई थी, या इस बार हरियाणा में बदलाव सोच रही है। तो देखो जी, यहाँ काम चलता है, जो प्रधान काम करे वो करे, जो वादे करके दे वो सारे मंदिर काम नहीं करने पड़े, कोई काम नहीं चलेगा। जोड़ का काम होता है वो पड़े हैं, नाले हैं वो पड़े हैं, प्रधान जो मर्जी माल मिलता है काम कर देता ना, बाकी कोई काम नहीं चल रहा। प्रधान काम नहीं कर रहा है, विधायक काम नहीं कर रहा है। विधायक काम ना करे, प्रधान जो माल मिलता है माल लगा देता है। जो क्या प्रधान वादे किए थे विधायक ने क्या वादे किए थे? बस उन्होंने बड़ा नाले निकालने कही थी, रोड बनाने कही थी, पता नहीं क्या क्या वादे करके, स्टेडियम बनाने कही थी। स्टेडियम 3 साल हो स्टेडियम पड़ा है, कोई क्या काम नहीं। सोच रहे इस बार बदलाव सोच रहे, हरियाणा में बदलाव होना चाहिए सरकार का। बदलाव होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, कौन से वादे अधूरे पड़े हुए हैं सर? स्टेडियम बनाने की कही थी जी यहाँ पे, अब तक स्टेडियम की नींव भी नहीं रख ली। तो पूरे गांव ने जमीन भी दे दी सरकार को। यार कितनी जमीन थी रिया, 17 एकड़ पूरी जमीन दे दी, फिर भी किसी कोई आज तक कुछ नहीं हो लिया। दहिया जब हमारा मेडल लिया, जब उसने कही थे पिन रमेश कौशिक ने, और वो आए थे खट्टर साहब आए थे, उनने कही थी काड़ा है ना हम स्टेडियम बनवा देंगे थारा, आज तक नहीं बन लिया जी। नीम कितना टाइम हो गया इस बात? 3-4 साल हो गए जी, वादा करके गए थे, आड़ा इब कुछ भी ना हो लिया जी। इब नीम बिना देखे पूरे गांव ने जमीन भी दे दी अपनी, थोड़ा भाई जी जब भी कुछ ना वरना वो भी सरकार ने अपने नाम चढ़वा ली, बता फायदा क्या हुआ उसका। वो भी स्टेडियम का भी काम शुरू है कुछ भी ना हो रहा जी। तो नाराजगी कितनी है जनता की? बहुत है जी नाराजगी, जब ना है कुछ काम होगा, हमारी जमीन भी ले ली और फिर ऊपर तक कुछ वो भी ना होया जी। तो इस बार क्या सोच रही है, इस बार कैसे जवाब देगी जनता? बदलाव देखो करके? जी, तो बदलाव तो होगा जी, जब ना है कुछ होगा तो ये बताओ ना आप, कुछ ना होगा तो बदलाव तो होगा अपने आप पे। आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना जरूरी है? हम तो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। हाँ, जो काम में नहीं होंगे जो और क्या होगा जी। सही बात है, वादा जब मुख्यमंत्री वादा पूरा ना करे। आज तक नीम भी नहीं रख ली, गांव की पूरे की जमीन ले ली जी इनने, बताओ ये थोड़ा होता है। 17 एकड़ जमीन ले ली पूरी, अपने सबके साइन करवा लिया जी थोड़े भाई जी, फिर भी कुछ ना होया। घरेलू जमीन दे दी उनके पास ना उड़ा दिलासा देते हैं, बोला भाई करवा देंगे, बोले हो जाएगा, कुछ कोई मतलब नहीं जी। सुना है आपके गांव में खिलाड़ी भी बहुत है। हाँ रवि दहिया जी अभी मेडल लिया था 4 साल पहले। ओलंपिक मेडलिस्ट हाँ महावीर दहिया है, अमित दहिया है, और 3-4 साल में जी बच्चे लेकर तेरे हमारे गांव में। हाँ ओलंपिक में, हाँ कोई ना कोई जाता रहे बच्चा। स्टेडियम नहीं है। हाँ कोई भी कुछ भी नहीं है जी, स्टेडियम में खेल की जगह भी नहीं जी, कुछ भी सुविधा नहीं है जी, कोई स्पोर्ट की कोई सुविधा नहीं है कहीं भी, कोई जम नहीं सरकारी और कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं। बच्चे कहाँ पे क्या करें ना, तो बहुत बच्चे नरे होना रहे हैं जी, सुविधा मिला तो और बच्चे बहुत ज्यादा लेकर जाए यहाँ से। तो कहाँ जाते हैं अभी बच्चे अब तो प्रैक्टिस के लिए हंसराज है जी एक ब्रह्मचारी, उसके पास जाते हैं यहाँ पे नारा गाँव में, वो शिक्षा दे उन बच्चा ने बढ़िया, फिर वो ठीक हो जाए उन 17 स्टेडियम छटवा दे जी। हाँ ना दाड़े स्टेडियम हो जाए जी, सारे गेम हो जाए, सबसे बच्चे बढ़िया हो जाए जी, सारे गांव ने जमीन भी दे दी, जब भी कुछ ना होया जी। तो इस वजह से बदलाव की लहर चलेगी। हाँ जी। तो इस वक्त हम नाहरी गांव में हैं। ये खिलाड़ियों का गांव कहा जाता है और कहा जा रहा है कि यहाँ से खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, लेकिन इस गांव की एक ही जो है समस्या है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, और स्टेडियम का वादा भी मुख्यमंत्री ने किया था। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री को इसका खामियाजा कैसे भुगतना होगा। 20 साल से चल रहा है काम, ये ओलंपिक में जाने वाला बच्चा का। हाँ 18-19 साल का चला गया था, सबसे कम उम्र में गया था जो अमित दहिया, फिर रवि दहिया का नंबर पड़ गया, पहले महावीर था वो गया था जो ओलंपिक, 3 तो ओलंपिक हो लिए जी यहाँ पे। और भी मेरे बच्चे होना रहे जी, बहुत उन्हें सुविधा मिल रहा, जो बच्चा ने छोटे बच्चे ने जैसी शिक्षा मिल लगी वैसा तो होगा जी, कोई भी सुविधा नहीं गाँव में जी, जो बच्चे को सुविधा मिला था जी और बढ़िया और अच्छे हो जी बच्चे। हाँ ये बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी जी शुरू से, तो क्या सीखेगा। ऐसे कुश्ती में जी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उसमें कुश्ती का कुछ ना होगा तो कैसे करेगा जी। यहाँ पे करवा के जी हंसराज एक ब्रह्मचारी हमारा पहलवान पुराना, उसके पास शिक्षा दे और फिर 17 साल स्टेडियम में छोड़ देते हैं, फिर उसको कोई सुविधा नहीं जी मैडम। देखते हैं आगे आने वाले समय में जनता कैसे सरकार को जवाब देती है और कैसे वोट की चोट से जो है अपनी बात रखती है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।